हेलो स्टूडेंट, मैं आलोक आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत करता हूं। संचयन भाग 2 के पाठ 1 मिथिलेश्वर द्वारा रचित हरिहर काका के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। लेखक परिचय। मिथिलेश्वर का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के वैसाडीह गांव में हुआ। इन्होंने हिंदी में एमए कर और पीएचडी करने के उपरांत व्यवसाय के रूप में अध्यापन कार्य को चुना। इन दिनों आरा के विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर कार्यरत रहे। मिथिलेश्वर ने अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवन को बखूबी उकेरा है। इनकी कहानियां वर्तमान ग्रामीण जीवन के विभिन्न अंतर्विरोधों को दर्शाती हैं, जिनमें पता चलता है कि आजादी के बाद ग्रामीण जीवन वास्तव में किस हद तक भयावह था और जटिल हो गया था। बदलाव के नाम पर हुआ यह है कि आम लोगों के शोषण के तरीके बदल गए थे। मिथिलेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं बाबूजी, मेघना का निर्णय, हरिहर काका, चल खुसरो घर अपने कहानी संग्रह, झुनिया युद्धस्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे और अंत नहीं उपन्यास। अपने लेखन के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सहित अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। पाठ का संक्षिप्त परिचय। यह पाठ एक कहानी के रूप में है। इसमें कथाकार मिथिलेश्वर ने हरिहर काका कहानी के बहाने ग्रामीण पारिवारिक जीवन में ही नहीं, हमारी आस्था के प्रतीक धर्म स्थानों और धर्म ध्वजा धारकों में जो स्वार्थ लोलुपता घर करती जा रही है उसे उजागर किया है। हरिहर काका एक वृद्ध और निसंतान व्यक्ति हैं। वैसे उनका भरा पूरा संयुक्त परिवार है। गांव के लोग कुमार्ग पर ना चलें, यह सीख देने के लिए एक ठाकुर बाड़ी भी है। लेकिन हरिहर काका की विडंबना देखिए कि यही दोनों उनके लिए काल और विकराल बन गई हैं। ना तो परिवार को हरिहर काका की फिक्र है, ना मठाधीश को। दोनों उन्हें सुख नहीं दुख देने में, उनका हित नहीं अहित करने में ही मगन रहते हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है, हरिहर काका की जमीन हथियाना। इसके लिए उन्हें चाहे हरिहर काका के साथ छल बल का प्रयोग ही क्यों ना करना पड़े। पारिवारिक संबंधों में भ्रात भाव को बेदखल कर पांव पसारती जा रही है। स्वार्थ लिप्सा और धर्म की आड़ में फलने फूलने का अवसर पा रही हिंसावृत्ति को बेनकाब करती यह कहानी आज के ग्रामीण ही नहीं, शहरी जीवन का भी यथार्थ उजागर करती है। इस कहानी में लेखक मिथिलेश्वर ने हरिहर काका के जीवन की त्रासदी के माध्यम से आज के ग्रामीण और शहरी जीवन में समा रही स्वार्थपरता का क्रूर रूप दर्शाया है। लेखक हरिहर काका के जीवन से गहरे रूप से जुड़ा है। लेखक उनका काफी सम्मान करता है। लेखक की मां ने बताया कि हरिहर काका उसे कंधे पर बिठाकर घुमाया करता थे। उन्होंने उसे प्यार दुलार दिया था। अब वे जीवन की अंतिम स्थिति में थे। उन्होंने बोलना बंद कर दिया था। हरिहर काका की पिछली जिंदगी के बारे में जानना आवश्यक है। लेखक और हरिहर काका एक ही गांव के रहने वाले थे। लेखक का गांव आरा शहर से 40 किलोमीटर दूर था। यहाँ की आबादी 2,500-3 हजार के आसपास रही होगी। गांव के पूर्व में ठाकुर जी का विशाल मंदिर है। इसे ठाकुरबाड़ी कहा जाता है। इसकी स्थापना के बारे में भी स्पष्ट रूप से पता नहीं है, पर अब यह मंदिर गांव के अधिकांश लोगों की श्रद्धा का स्थल है। सभी अच्छे कामों के होने का श्रेय इसी को दिया जाता है। यह सारे इलाके में प्रसिद्ध है। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज गूंजती रहती है। ठाकुरबाड़ी के साथ काफी जमीन जुड़ी हुई है। पहले हरिहर काका नियमित रूप से जाया करते थे, पर अब उन्होंने वहां जाना बंद कर दिया था। हरिहर काका 4 भाई हैं। हरिहर काका की 2 शादियां हुई, पर उनसे कोई बच्चा नहीं हुआ और वह मर गईं। परिवार के पास कुल 60 बीघे जमीन है। हरिहर काका के हिस्से में 15 बीघे जमीन आती है। परिवार संयुक्त रूप से रहता है। वैसे तो भाइयों ने अपनी पत्नियों को कह रखा था कि हरिहर काका की अच्छी तरह से सेवा करें, पर वे इस पर पालन नहीं करती थीं। हरिहर काका को बचा कुचा भोजन खाने को दिया जाता था। जब कभी उनकी तबीयत खराब हो जाती तो उनको कोई पानी तक नहीं देता था।
ऐसे समय में उन्हें अपनी पत्नी की याद आ जाती। एक दिन उनकी सहन शक्ति जवाब दे गई और हरिहर काका का एक भतीजा शहर में क्लर्की करता था। एक बार उसके साथ उसका दोस्त गांव में आया। उसके लिए अत्यंत स्वादिष्ट भोजन तैयार किया गया था। घर के सभी सदस्यों ने खा लिया, पर हरिहर काका को किसी ने नहीं पूछा। थक हार कर वे स्वयं हवेली में अंदर गए तो उनके सामने रूखा सूखा खाना रख दिया गया। हरिहर काका के तन बदन में आग लग गई। उन्होंने खाने की थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी और बहू को खूब खरी खोटी सुनाई। जिस समय वे बोले जा रहे थे उस समय ठाकुर बाड़ी के पुजारी वहीं दलान में मौजूद थे। उन्होंने ठाकुर बाड़ी में पहुंचकर महंत को सारी घटना बता दी। महंत इस समाचार को अपने लिए शुभ मानकर ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। उन्हें रास्ते में हरिहर काका मिल गए। महंत उन्हें समझा बुझाकर ठाकुर बाड़ी में ले गए। उन्होंने दुनिया के लोगों को स्वार्थी बताया और धर्म कर्म में ध्यान लगाने का उपदेश दिया। महंत ने हरिहर काका के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वे अपने हिस्से की 15 बीघे जमीन ठाकुर जी के नाम पर लिख दें। इससे तुम्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी तथा लोग तुम्हें सदा याद रखेंगे। हरिहर काका देर तक महंत की बात सुनते रहे। वे दुविधा में थे कि क्या करें। भाई का परिवार भी उन्हें अपना लगा। महंत ने हरिहर काका को अपने वश में करने के लिए उनके रहने और खाने की उत्तम व्यवस्था कर दी। शाम को हरिहर काका के भाइयों को सारी घटना की सूचना मिली। उन्हें अपनी पत्नियों पर गुस्सा आया। वे हरिहर काका को मनाने के लिए ठाकुर बाड़ी जा पहुंचे। उस दिन तो वे उन्हें लाने में सफल न हो सके, पर अगले दिन जाकर हरिहर काका के पांव पकड़कर रोने लगे। हरिहर काका का दिल पसीज उठा और वे उनके साथ घर लौट आए। अब घर पर उनकी खूब सेवा होने लगी। खाना भी स्वादिष्ट मिलने लगा। गांव में हरिहर काका चर्चा का विषय बन गए थे। हरिहर काका के भाई भी उनसे निवेदन करने लगे कि वे अपनी जमीन उन्हें लिख दें। हरिहर काका के सामने ऐसे कई उदाहरण थे जिन्होंने जीते जी जमीन रिश्तेदारों के नाम पर कर दी थी और बाद में बदहाली की यातना झेली थी। अतः हरिहर काका ने सीधा सा उत्तर दिया, वे जमीन किसी के नाम नहीं लिखेंगे। उनके मर जाने पर वह जमीन स्वतः ही उन्हें मिल जाएगी। उधर महंत भी जमीन को ठाकुर जी के नाम करने पर जोर दे रहे थे। महंत को चिड़िया जाल से बाहर जाती दिखाई दे रही थी। महंत ने एक योजना बनाकर अपने लोगों को भला गंडासा और बंदूक से लैस करके हरिहर काका का अपहरण करवा लिया। हरिहर काका के भाई जान गए कि यह काम महंत का ही है। वे पुलिस को लेकर ठाकुर बाड़ी जा पहुंचे। ठाकुर बाड़ी में महंत और उसके आदमियों ने सादे और लिखे कागजों पर जबरदस्ती हरिहर काका के अंगूठे के निशान ले लिए। हरिहर काका महंत के इस रूप पर हैरान थे। ठाकुर बाड़ी के बाहर पुलिस थी। पुलिस को वहां कोई हलचल दिखाई ना दी। तभी एक कमरे से धक्का मारने की आवाज सुनकर पुलिस ने ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। वहां हरिहर काका रस्सी से बंधे मिले। उनके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। उनको बंधन मुक्त करके उनके बयान लिए गए, घर ले जाया गया। अब वे पुनः भाइयों के साथ रहने लगे। अब उनका बहुत ख्याल रखा जाता था। हरिहर काका पर महंत और भाइयों का दबाव था कि वे अपनी जमीन उनके नाम कर दें। भाई जब समझाकर हार गए तब उन्होंने भी महंत वाला रूप धारण कर लिया। उन्होंने कहा, सीधे मन से कागजों पर जहां जहां जरूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मारकर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे। गांव के लोगों को सूचना तक नहीं मिल पाएगी। हरिहर काका ने गुस्सा दिखाते हुए जमीन लिखने से साफ इनकार कर दिया। अब भाइयों ने हाथापाई शुरू कर दी। हरिहर काका चिल्लाने लगे। भाइयों ने उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। यह खबर महंत जी तक चली गई। अब की बार वह पुलिस को लेकर आ धमके। पुलिस ने हरिहर काका को बदतर हालत में बरामद कर लिया। बंधन मुक्त होने पर हरिहर काका ने पुलिस को बताया कि उनके भाइयों ने जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान ले लिए हैं। उनकी पीठ, माथे और पांव में कई जगह जख्म थे। अब हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह रहे हैं। वैसे महंत और भाई भी अपने अपने स्वार्थों के कारण उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। गांव के एक तथाकथित नेताजी ने जमीन पर एक हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा। हरिहर उच्च विद्यालय पर काका ने उन्हें भी निराश कर दिया।
काका सारे गांव में चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनकी संभावित मौत पर भी लोगों के अपने अपने विचार हैं, तरह तरह की अफवाहें हैं। महंत को लेकर भी खबरें फैलती हैं कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को बुलाकर जमीन पर कब्जा कर लेंगे। पर हरिहर काका बिल्कुल मौन रहकर अपने जीवन का शेष भाग काट रहे हैं। उन्होंने एक नौकर रख लिया है, वही खाना बनाता एवं खिलाता है। अब वे गूंगेपन का शिकार हो गए हैं और वे आकाश को निहारते रहते हैं। हाँ, उनके खर्चे पर पुलिस के जवान खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। यह था पाठ का सार। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।